अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। क्लास 9 के आज हम टॉपिक फ्रैक्शन करेंगे। फ्रैक्शन किसे कहते हैं, कौन से सरफेस में फ्रैक्शन ज़्यादा होता है, कौन से सरफेस में फ्रैक्शन कम होता है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आप लोग को ये बताता चलूँ कि फ्रैक्शन असल में फोर्स ही है। क्या है? फोर्स ही है। तो यहाँ पर देखिए, फ्रैक्शन इज़ अ फोर्स दैट अपोजेस रिलेटिव मोशन। ठीक है, टू अटेम्प्ट मोशन बिटवीन सिस्टम्स इन कंटेक्ट। जब दो बॉडी आपस में कंटेक्ट कर रहे होते हैं तो इसके दरमियान में फ्रैक्शन पैदा हो जाती है। ठीक है, वो जो फ्रैक्शन है वो उस बॉडी को अपोज करता है। ठीक है ना, इसकी मुखालिफत करता है। ठीक है, उसको क्या करता है, उसको उस हालत में नहीं छोड़ता। ठीक है, तो हम कहते हैं कि यहाँ पर फ्रैक्शन है। यहाँ पर देखते हैं कि फ्रैक्शन इज डिनोटेड बाय लेटर एफ। फ्रैक्शन को हम स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं। सिंस इट इज़ अ फोर्स, ये फोर्स है। अगर फोर्स है तो इसका मतलब है कि फोर्स तो वेक्टर क्वांटिटी है और इसकी जो यूनिट है वो न्यूटन है। फ्रैक्शनल फोर्स इज अराउंड अस ऑल द टाइम दैट अपोजेस मोशन ऑफ वन बॉडी ओवर अनदर बॉडी। ठीक है ना, तो क्या करती है, मोशन की अपोजिशन करती है, मुखालिफत करती है। और ये हमारे इर्द गिर्द जब हम देखते हैं, हम ज़मीन पे चलते हैं तो ये फ्रैक्शन की वजह से हम चलते हैं। अगर ज़मीन पे फ्रैक्शन नहीं होता तो हमारा चलना ज़मीन पे इम्पॉसिबल हो जाता। ठीक है, आप लोगों ने ऑब्ज़र्व किया होगा जब हम कोई गाड़ी चलती है सड़क पे, ठीक है, तो जब वो ब्रेक लगाती है, ठीक है, तो ब्रेक लगाने के बाद वो थोड़ी सी क्या हो जाती है, आगे मूव हो जाती हैं। तो ये तो मूवमेंट जो है ना, ये किसकी वजह से होता है, ये इनर्शिया की वजह से होता है। और ये जो गाड़ी रुकती है ये किसकी वजह से रुक जाती है, या फ्रैक्शन की वजह से रुक जाती है। अगर फॉर एग्जांपल ज़मीन में फ्रैक्शन नहीं होती हो, ठीक है, अगर सड़क पे फ्रैक्शन ना हो, ठीक है, तो फिर हमारे ब्रेक लगाने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि अगर फ्रैक्शन ही नहीं है तो फिर गाड़ी उसी रास्ते पे हमेशा के लिए क्या हो जाएगी, मूव हो जाएगी। हाँ, रुक जाएगी, लेकिन वो जो रुकना होता है वो हवा की अपोजिशन की वजह से होता है, ज़मीन की फ्रैक्शन की वजह से नहीं होगा। तो इस वजह से हम कहते हैं, बाद दफ़ा आप लोगों ने वो सड़कों पे देखा होगा कि जब बारिश होती है तो ड्राइव, वहाँ पर देखा होता है कि ड्राइव स्लोली इन रेन। ये इस वजह से होता है कि जब किसी बॉडी पे पानी को हम वो डालते हैं तो इस बॉडी में फ्रैक्शन कम हो जाती है, ख़त्म नहीं हो जाती लेकिन कम हो जाती है। और जब सड़क पे बारिश के पानी आता है तो सड़क पे जो गाड़ी वो फ्रैक्शन का सड़क का जो फ्रैक्शन होता है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है, जिसकी वजह से गाड़ी जब ब्रेक मारती है तो वो थोड़ी सी वो ज़्यादा वो मूव कर देती है, उसी वक्त रुक नहीं जाती, तो एक्सीडेंट का ख़तरा होता है। तो इस वजह से कहते हैं कि जब बारिश होती है तो क्या हो जाता है, तो गाड़ी को स्लोली ड्राइव कर ले, ताकि क्योंकि सड़क में फ्रैक्शन कम होता है तो एक्सीडेंट का ख़तरा क्या हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है। विन वी रब आवर हैंड, जब हम अपने हैंड को क्या करते हैं, रब करते हैं, एक दूसरे के साथ रगड़ा देते हैं, फ्रैक्शन रगड़ने को कहते हैं। ठीक है, तो रगड़ने के वो रब करने के बाद हमारी हैंड जो क्या हो जाती है, थोड़ी सी गर्म हो जाती है। ये गर्म किस लिए हो जाती है, क्योंकि फ्रैक्शन होता है, क्योंकि हमारे दोनों हाथों में क्या हो जाता है, फ्रैक्शन होता है। ठीक है, अब यहाँ पर लिखा होता है कि माइक्रोस्कोपिक डिस्क्रिप्शन ऑफ फ्रैक्शन। ठीक है, माइक्रोस्कोपिक डिस्क्रिप्शन का मतलब है कि अगर फ्रैक्शन को इंतहाई हम किससे देख लें, माइक्रोस्कोप से देख लें, तो किस तरह वो नज़र आएगा। तो देखिए, एवरी सरफेस इज रफ, हर सरफेस रफ होता है। ठीक है, ऐसा कोई सरफेस नहीं है जिसमें फ्रैक्शन ज़ीरो हो, याद रखें स्टूडेंट्स। ठीक है, हर सरफेस रफ होता है, लेकिन कंपेरेटिवली बाज़ सरफेस दूसरे से क्या हो जाती है, कम फ्रैक्शन होता है, बाज़ सरफेस में ज़्यादा फ्रैक्शन होता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि किसी सरफेस में फ्रैक्शन क्या हो, ज़ीरो हो जाए। ठीक है ना, एवरी सरफेस इज रफ, इवन सरफेस दैट अपीयर्स टू बी हाईली पॉलिश्ड, वो सरफेस जो हाईली पॉलिश्ड हो, ठीक है, चमकदार हो, ठीक है, कैन एक्चुअली लुक क्वाइट रफ। ठीक है, तो वो ऐसा नज़र आता है कि ये कम रफ है। ठीक है, व्हेन एग्जामाइन अंडर माइक्रोस्कोप, जब हम इसको माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो सम सरफेस आर मोर रफ देन अदर, तो कुछ सरफेस ज़्यादा रफ होते हैं दूसरे सरफेस से। देयर फॉर व्हेन वन सरफेस स्लाइड ओवर अनदर सरफेस, जब हम एक सरफेस को दूसरे सरफेस पे क्या करते हैं, स्लाइड करते हैं। ठीक है, तो दीज इरेगुलरिटीज बम्प इनटू वन अनदर व्हिच गिव्स राइज टू फ्रिक्शन फोर्स। सो जब हम इसको रब करते हैं तो ये जो इरेगुलरिटीज़ है ये क्या हो जाती है,
फ्रैक्शन फोर्स को बढ़ा देती है। सेकेंडली एट दिस कंटेक्ट, जब हम इन दोनों पॉइंट स्लाइड्स को कंटेक्ट करते हैं, द मालिक्यूल ऑफ डिफरेंट बॉडीज आर क्लोज इनफ टू, ठीक है, ये जो मालिक्यूल है इन दोनों का, ठीक है, ये देखें, तो ये एक दूसरे के साथ इंतहाई क्लोज हो जाते हैं। तो क्लोज होने की वजह से टू एग्जर्ट स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स, एक दूसरे के पास के ऊपर स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स लगाते हैं, जिसकी वजह से क्या हो जाती है, बॉडी में फ्रैक्शन पैदा हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम देखें यहाँ पर, तो यहाँ पर ये तो वेल पॉलिश सरफेस है, लेकिन अगर इस जगह को हम माइक्रोस्कोप से देखें तो यहाँ पर देखिए ये जो ये वाला सरफेस है ये क्या ब्राउन है, और ये जो क्या है ये ब्लू है, लाइट ब्लू है, ठीक है। ये फ्रैक्शन है, क्या है, माइक्रोस्कोपिक कांटेक्ट फ्रैक्शन है, ठीक है। तो ये एक दूसरे को क्या करती है, अपोज करती है, एक दूसरे की मुखालिफत करती है, ठीक है, एक दूसरे के ऊपर वो मुखालिफ फोर्स लगाते हैं। तो इसी मुखालिफ फोर्स को हम फ्रैक्शन ही कहते हैं, ठीक है। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम नॉर्मल फोर्स के बारे में पढ़ेंगे, टाइप ऑफ फ्रैक्शन के बारे में पढ़ेंगे कि स्टैटिक फ्रैक्शन किसे कहते हैं, काइनेटिक फ्रैक्शन किसे कहते हैं, इसके अलावा कोएफिशिएंट ऑफ फ्रैक्शन किसे क्या है ये हम पढ़ेंगे। और इसके बाद हमारा जो क्या है कनेक्टेड ऑफ बॉडीज़ है, तो 3-4 टॉपिक्स रहते हैं, फिर हम इंशाल्लाह क्या करेंगे, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त चाहते हैं, खुदा हाफ़िज़।